स्टूडेंट आप सभी को आज हम लोग बात करने वाले हैं जनसंचार के बारे में। तो जनसंचार को जानने से पहले सबसे हम लोग जानते हैं संचार क्या है। और ये जो टॉपिक है आपका 11th क्लास एंड 12वीं कक्षा मतलब 11वीं और 12वीं दोनों कक्षा में ये आपका टॉपिक लगा हुआ है, ठीक है। और ये जैक बोर्ड का जो सिलेबस है उस पर आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले संचार क्या है इसको जानते हैं। संचार का मूल में चर धातु है। संचार जो शब्द है ये चर धातु से बना है। चर का अर्थ है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, अर्थात सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य सर्व माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही संचार है, ठीक है। मतलब कहता है कि संचार वो है जिसमें हम अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वो संचार है। संचार के जो मूल तत्व है हम लोग उसको पहले समझेंगे। मैं जैसे आपको अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जब भी ऐसे वीडियो देखिए तो कॉपी पेन अपने साथ लेकर के बैठ जाइए और इत्मीनान के साथ आराम एकदम बिल्कुल शांति के साथ एक एक चीज़ों को समझिए और नोट करिए, ताकि आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में वो आप एक एक क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर्स दे पाओ, अच्छे से जवाब दे पाओ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं संचार के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। एक संचार के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं हम लोग इसके बारे में देखते हैं। पहला है संचारक या स्रोत। संदेश देने वाले, संचार देने के बारे में सोचना। संचारक या स्रोत हम उसको कहेंगे जो हमें संदेश, हम जिसको संदेश भेजने वाले हैं, मतलब हम जिसको संदेश भेजने वाले हैं। दूसरा है संदेश का कूटीकरण, मतलब इनकोडिंग या भाषाबद्ध करना, मतलब हम जिसको संदेश या संचार भेजने वाले हैं उसको हम किस भाषा में संचार भेजेंगे, इस विषय में समझदारी के साथ साथ विचार करना। तीसरा है संदेश या कूटवाचन, डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। चौथा है प्राप्तकर्ता, यानी संदेश को समझना तथा प्रतिक्रिया देना, मतलब हमने जिसको संदेश भेजा, सूचना भेजी, वो हमारे बात को समझे या नहीं समझे, इस बात का उनसे फीडबैक लेना, जवाब लेना। संचार का जो सर्किल है वो इस तरह से है। ये है संचारक मतलब प्रेषक, मतलब हम जो संदेश भेजने वाले हैं। और ये है आपका क्या संदेश, मतलब हम जो संदेश, यहाँ पे कौन है, हम मतलब मैं। जैसे आप किसी को क्या कर रहे हो, पहले आप हो, उसके बाद आपका संदेश, मतलब आप कुछ संदेश भेजने वाले हो। उसका तो आपका क्या होगा, माध्यम हो, मतलब आप किस माध्यम से संदेश भेज सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेज सकते हो, फेसबुक के माध्यम से संदेश भेज सकते हो, आप ईमेल के माध्यम से संदेश भेज सकते हो। तमाम तरह के माध्यम से हम लोग उसको भी आगे पढ़ेंगे कि संचार के क्या क्या माध्यम है। उसके बाद किसको भेजोगे, प्राप्तकर्ता, मतलब आप किसको भेजना चाह रहे हो, किस व्यक्ति को भेजना चाह रहे हो। और उसके बाद उनसे आपका फीडबैक आता है। क्या आता है, फीडबैक, मतलब वो आपको रिप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फीडबैक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें लिखा है संचार के विविध प्रकार, मतलब संचार कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। एक है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार का अर्थ होता है जब हम किसी बात को, किसी विचार को सांकेतिक रूप में समझाते हैं सामने वाले व्यक्ति को या फिर जो दूर में है उस व्यक्ति को। जैसे मनुष्य का हाथ जोड़ना, पाँव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना या फिर सिग्नल देना, ठीक है, ये सब क्या है, सांकेतिक संचार है। जो संचार हम सांकेतिक रूप में प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, ठीक है, वो क्या है, सांकेतिक संचार। दूसरा है मौखिक संचार। मौखिक संचार मतलब हम जो बात कह करके अपने वार्तालाप से जो बात हम कहते हैं किसी थर्ड पर्सन को, वो होता है मौखिक संचार। जैसे आपसी बातचीत, टेलीफोन या फिर भाषण देना,
हम लोग जब आपसी बातचीत करते हैं तो क्या हम लोग आपसी जब बातचीत करते हैं तो क्या वो बातचीत हम लोग लिख करके करते हैं? नहीं ना, हम लोग आपस में बातचीत करके करते हैं, मतलब मौखिक रूप में बातचीत करके हम किसी पर्सन को समझाने का काम करते हैं। टेलीफोन से हम लोग जब टेलीफोन में किसी से बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक तरफ हम होते हैं और एक तरफ दूसरे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। भाषण देना, हम लोग जब बड़े सभागार में होते हैं या फिर आप लोग अक्सर देखोगे कि जो बड़े बड़े राजनेता लोग होते हैं उन लोग क्या करते हैं, बड़े स्टेज में जा कर के आप माइक के सामने भाषण देते हैं और हज़ारों हज़ार लोग क्या करते हैं, उनके भाषण को सुनने का काम करते हैं। इसके बाद अमौखिक संचार। अमौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक है। मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं। मतलब इनके अलावा जितने सारे संचार माध्यम है वो उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, अमौखिक संचार कहेंगे, ठीक है। जैसे सांकेतिक संचार, लिखित संचार और चित्र, फिल्म आदि। मतलब अमौखिक संचार में वो संचार आएंगे जो हम लोग सिर्फ बिना बताए कर सकते हैं, बिना बातचीत किए कर सकते हैं। तो हम लोग सांकेतिक रूप में भी कर सकते हैं, लिखित रूप में भी कर सकते हैं और चित्र, फिल्म मतलब ड्राइंग बना करके, पिक्चर बना करके भी हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अगर आप लोग किसी हाईवे में जा रहे हो ना, तो हाईवे में चलते चलते आप लोगों को कभी कभी जो पेट्रोल पंप का जो होता है ना सिग्नल, या फिर जो एक होता है ना उसका एक पिक्चर ड्राइंग की, आगे जस्ट 5 किलोमीटर आगे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, 5 किलोमीटर आपके आगे आपको स्कूल मिलेगा, 5 किलोमीटर आगे आपको रेलवे प्लेटफॉर्म मिलेगा। तमाम तरह के आपको हाईवे में सिग्नल देखने को मिलता है ना, तो वही काम क्या है, चित्रलिपि, चित्र फिल्म आदि का काम है। इसके बाद है अंत व्यक्तिगत संचार। जैसे अगर हम कुछ संचार मतलब इसमें आता है कि हम कुछ अगर निजी जीवनी के बारे में लिख रहे हैं, जैसे डायरी लेखन, आत्मपरक व्यक्तित्व या फिर कविताएं भी इसके अंग हैं। मतलब हम इसमें अगर समझें तो कुछ ऐसी बातें जो हम निजी जीवन से संबंधित बातों को लिख रहे हैं और आप उसको पढ़ रहे हैं, ये हो गया अंत व्यक्तित्व संचार। इसके बाद हमारा आता है समूह संचार। समूह संचार मतलब हम क्या समझे, जिस संचार को हम किसी विशेष ऐसे स्तर में जा कर के काम कराते हैं, जैसे कक्षा में पढ़ना या फिर पढ़ाना। कक्षा में पढ़ाना या फिर पढ़ना, जैसे एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे में हम लोग जो संचार प्रस्तुति करते हैं उसको क्या कहेंगे, सामूहिक संचार। मतलब जिस संचार को हम लोग किसी बड़े समूह में अपनी बात रखते हैं, अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, समूह संचार, ठीक है। जैसे कक्षा में पढ़ाना या फिर पढ़ना, किसी संस्था की बैठक, चर्चा या भाषण, जलसा जुलूस आदि, ठीक है। ये सब क्या है, समूह संचार है। इसके बाद आते हैं जनसंचार, ठीक है। जनसंचार क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद ठीक से, ठीक है। जनसंचार क्या है, जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं, उसे जनसंचार कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद नहीं करते, मतलब डायरेक्टली संवाद नहीं करते, इनडायरेक्टली संवाद करते हैं, या फिर किसी माध्यम से, किसी यंत्र से हम लोग जब संवाद करते हैं तो हम उस संवाद को क्या कहेंगे, जनसंचार कहेंगे। जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि, ये सब क्या होंगे, जनसंचार होंगे। अब देखो जनसंचार की विशेषता क्या क्या है, मतलब इसको देखते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है, सार्वजनिकता। जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता। एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेश के अनेक नगरों में अनेक वर्गों के लोग देख रहे होते हैं। इन कार्यक्रम में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। मतलब जो जनसंचार है वो एक तरह से सार्वजनिकता है, ये किसी प्रायोगिक एक व्यक्ति के लिए ही नहीं है।
आप जब देखोगे कि जब जब क्रिकेट चलती है, जब फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, टीवी में आती है, या फिर जब कोई बड़े नेता भाषण दे रहे हैं, तो क्या होता ना कि वो उनके एक भाषण से जो है, उनके वो भाषण के दरमियान किसी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति नहीं दिखता, हजारों हजारों लाखों लाखों व्यक्ति दिखता है। ठीक है, तो वो बात होती है सार्वजनिकता। दूसरा है अत्यधिक व्यापकता। जनसंचार माध्यमों में व्याप की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। क्रिकेट का खेल हो, विशेष राजनीतिक सामाजिक अवसर हो, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ करते हैं। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताएं, जैसे हमने आपको कहा तो क्रिकेट का उदाहरण हमने आपको दिया था। आप लोग देखेंगे जब हमारे देश में जब आपका रथ चलती है ना, कहाँ पे, पुरी में, तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि टीवी में दिखाई देता है, फ़ोन में दिखाई देता है। तो वहाँ तो काम हो रहा है, बट वो काम को देखने के लिए आपको लाखों लोग देश विदेश में होते हैं और उसको देखते भी हैं। मतलब इनकी जो क्षमता है वो क्या है, अत्यधिक व्यापक। मतलब एक सीमित क्षेत्र में नहीं है जनसंचार, ये बहुत बड़े क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, ये संकुचित क्षेत्र में ना होकर के बहुत बड़े क्षेत्र में काम करने का काम करते हैं। तीसरा है औपचारिक संगठन। जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे समाचार पत्र आदि। औपचारिक संगठन मतलब आप जब भी बड़े स्तर पे जनसंचार काम करते हैं, तो वो जनसंचार जो काम करते हैं वो पर्टिकुलर उसको एक ही व्यक्ति चलाता नहीं है, उसमें बहुत सारे टीम काम करते हैं। जैसे समाचार पत्र आदि, जहाँ से समाचार पत्र निकलता है, क्या वहाँ पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति होता है क्या? नहीं ना, वहाँ पे काफ़ी सारे व्यक्ति होते हैं और उन सभी व्यक्ति मिल करके एक टीम की तरह मिल करके, संगठन की तरह मिल करके काम करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं संचार का काम क्या क्या है, कि संचार क्या क्या काम करता है। पहला है सूचना देना, आपको सूचित कर सकता है। जैसे समझो कि आज हम लोग शिक्षक दिवस है, काफ़ी सारे बच्चों ने क्या किया, शिक्षकों को शुभकामनाएँ दिया, उनकी बात सुना, उनसे कुछ बात रखा, उनके बारे में कुछ बात बताया। शिक्षित करना मतलब आपको शिक्षण करने का भी, आपको शिक्षा देने का भी काम करता है। मनोरंजन करना, आप टीवी में पिक्चर्स देखते हो, गाना देखते हो, वीडियो देखते हो, टिकटॉक देखते हो, ये भी क्या है, जनसंचार का ही तो काम है। उसके बाद है निगरानी करना। जनसंचार का काम ये भी होता है कि आपको सही पैमाने पे, सही रास्ते पे रखें। उसके बाद है आप एजेंडा तय करना। उसके बाद है विचार विमर्श करना। तो ये सब जनसंचार का काम है। अब हम लगाते हैं जनसंचार के प्रमुख माध्यम। जनसंचार के प्रमुख क्या क्या माध्यम है, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। पहला है समाचार पत्र पत्रिकाएं। पहला क्या है, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जो कि प्रिंट माध्यम में या फिर आपको मुद्रित माध्यम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेडियो, जो सर्व माध्यम में आता है। उसके बाद क्या है, दूरदर्शन। उसके बाद क्या है, सिनेमा। उसके बाद क्या है, इंटरनेट। तो करीब करीब ये था आपका जनसंचार का प्रमुख माध्यम। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग एक बार ठीक से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अंतिम में एक बात कहना चाहेंगे कि आपको अगर इस वीडियो से किंचित मात्र भी लाभ होता है, थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं ये जो वीडियो है हमें काफ़ी हेल्पफुल रहा है, तो आपको सिर्फ 2 काम करनी है जो बिल्कुल मुफ्त है। पहला है सब्सक्राइब करिए, दूसरा आपके जो दोस्त वगैरह है उन सबको शेयर करिए, और कम से कम लाइक करना तो ना भूलें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।